सीईटी 2024 जो 12th लेवल की है, देने वाले सभी बच्चों को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। ध्यान रखना और एग्जाम में जाने से पहले आपको क्या ध्यान रखना है, बस आप 5 मिनट का वीडियो देख लो ताकि वहां जाके आपको कोई परेशानी नहीं हो। और लास्ट टाइम सीईटी जो ग्रेजुएशन हुई थी, मैं खुद एग्जाम देने गया था, तो वहां पर क्या क्या होता है वो सब आपके सामने मैं लेके आया हूं, ताकि कल या परसों जो भी एग्जाम आपका है आपको दिक्कत नहीं हो। चलो देखो, मैं अब आपको बताता हूं यहां से कि क्या दिक्कत होती है उसके लिए। चलिए, तो वहां पर सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, क्या ले जाना है, नहीं ले जाना है, वहां सब कुछ मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले तो ध्यान रखो, आपको बस ये 4 चीजों का ध्यान रखना है। एक एक क्लियर कर रहा हूं, जानना। सबसे पहले क्या है, एडमिट कार्ड। आपको एडमिट कार्ड जो ले जा रहे हो उसके अंदर जब वो डाउनलोड करते हो तो ध्यान रखना, उसके अंदर जो क्यूआर कोड है वो क्यूआर कोड परफेक्ट आना चाहिए। मान लो अगर वो स्कैन करे तो वहां करते नहीं है, अगर कर ले तो क्यूआर कोड परफेक्ट दिखना चाहिए। एक दूसरा दूसरा है आईडी कौन सी ले जानी है। आगे मैंने उसके आईडी के लिए भी बोला है, और अभी सीधा सा कहूं तो आईडी का मतलब आधार कार्ड। आधार कार्ड आपको ले जाना है सीधा सा। ये मत सोचना कि नहीं मैं तो दूसरा ले जाऊं, सीधा सा है आधार कार्ड वहां पर मान्य है। ठीक है, हाँ अगर किसी कंडीशन में आधार कार्ड नहीं है या उसके ऊपर डेट ऑफ बर्थ नहीं है, डेट ऑफ बर्थ पूरी होनी चाहिए। जैसे कि आज 21 अक्टूबर है तो पूरा लिखा हुआ होना चाहिए 21 अक्टूबर 2024, ऐसे इस तरह से पूरी तारीख और सन लिखा होना चाहिए, वो वाला यहाँ पर आईडी मान्य होगा। थर्ड थर्ड है पेन। जो है बहुत सारे एग्जाम में आपने देखा होगा कि पेन ब्लू और ब्लैक दोनों बोलते हैं, यहां पर अभी ऐसा कहीं नहीं आ रहा है, यहां एक ही नाम आ रहा है हर जगह, वो है ब्लू। लास्ट टाइम अभी जो भी भर्तियां हो रही है सबकी बात कर रहा हूं, सब में ब्लू पेन ही बोल रहे हैं। और ब्लू पेन भी ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर से रिफिल नजर आती हो। उसके लिए भी मैं आपको एग्जाम्पल बता दूं, यहां से जो पेन है वो पेन आप जो है इस तरह से, ये देखो अगर आपको नजर आ रहा हो, यहां से आपको रिफिल दिख रही है, यहां से थोड़ा सा इसमें देखो कलर में, यहां से आपको देखो अंदर से रिफिल नजर आ रही है, मतलब पारदर्शी हो। दूसरा, और अगर आप न्यू पेन खरीद रहे हो तो याद रखना, मैं आपको बता रहा हूं, याद करके जाना। न्यू पेन खरीद रहे हो तो उस न्यू पेन को आप जो है बैठ के अच्छे से घर पे एक या एक पेज, तो कम से कम एक पेज ऐसे पूरा ऐसे गोल घुमा देना उसको अच्छे से। क्योंकि न्यू पेन जब ले जाओगे ना तो उसके आगे से जो नॉब होगी वो बिल्कुल पतली एकदम होगी, फ्रेश होगी, तो आप वहां ओएमआर जब भरोगे तो आपको बहुत टाइम वेस्ट होगा। इसलिए उसको ऐसा कर दो, घुमा घुमा के इतना सॉफ्ट कर लो कि वहां पर ओएमआर जब भरोगे तो आपका गोला फटाफट भर जाए। ठीक है, बात याद रखना। उसके बाद 2 पेन ले जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, पेन में कोई दिक्कत नहीं है, आप 2 पेन ले जाओ साथ में। उसके बाद आता है फोटो। ये फोटो की जो साइज लिखी है इसका क्या मैटर है, तो दोस्तों देखो, फोटो जो है आपके पास अगर पासपोर्ट साइज का फोटो होगा ना तो लगभग लगभग मान के चलो, मेरे हिसाब से आपके पास 3 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर का फोटो होगा। अब वहां पर बोलेंगे कि फोटो तो हमें छोटा चाहिए, एक्चुअल में एग्जाम सेंटर के अंदर वहां पर कैंची लेकर एग्जामिनर जो है उनके पास कैंची होती है, वो फोटो को काट के छोटा कर देंगे। और अगर आपको लगे कि वहां नहीं हुई तो भाई एक चीज ध्यान रखो, 3x3 का फोटो अगर आपके पास है तो थोड़ा थोड़ा सब तरफ से काट देना, मतलब 2.5x2 के साइज में आ जाएगा वो, तो वहां से काट के आप ले जा सकते हो। फोटो 2 साथ में ले जा सकते हो, एक कटा हुआ फोटो मान लो और एक पूरा फोटो। ये सब चीजें मैं एक्सपीरियंस करके आया हूं, इसलिए आपको बता रहा हूं। एक तो छोटा फोटो कट करके ले जाओ और एक पूरा बड़ा ले जाओ। मान लो अगर छोटा पड़ गया तो दूसरा तो है ही है, और अगर नहीं पड़ा तो काम आ जाएगा। आई बात समझ में? चलो और देखो और क्या क्या चीजें होती हैं। यहाँ पर जो रोल नंबर है, रोल नंबर वगैरह सब आप ध्यान से देख लेना, और रोल नंबर से ओएमआर में क्या दिक्कत है वो भी आगे समझाता हूं आपको। यहाँ पर पहले तो रोल नंबर आईडी सब अच्छे से अपना नाम चेक कर लेना। बहुत सारे महानुभाव वहां जाके बोल रहे अरे मेरा गलत हो गया, अब वो चीजें नहीं हो। ये क्यूआर कोड कह रहा था मैं, क्यूआर कोड पूरा आना चाहिए, इसका ध्यान रखें। ठीक है, बाकी सब आपके पास है ही है। उसके बाद जो भी अगर बस से जाना चाहते हैं तो आलोक राज जो हमारे यहाँ अध्यक्ष है उन्होंने क्या बोला है, रोडवेज बस की सुविधा कर रखी है। और इस बार आधी रोडवेज, इस बार उन्होंने बोला है कि पिछली ग्रेजुएशन में बहुत दिक्कतें हुई थी, इस बार आधी रोडवेज सिर्फ सीईटी एग्जाम के लिए लगाई है उन्होंने। और 2 दिन पहले और 2 दिन बाद तक यहां पर लिखा है, जहां पर 2 दिन बाद, ये देखो 2 दिन पूर्व और 2 दिन बाद यहां पर निःशुल्क रहेगी आपके रोडवेज बस। ठीक है, तो इसका ध्यान है। लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं, आपको एग्जाम सेंटर पे जाने के लिए रोडवेज बस का इस्तेमाल कर रहे हो तो टाइमिंग का जरूर ध्यान रखें। ठीक है, टाइम का, क्योंकि टाइम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां पर आपने बहुत सारी रील देखी होगी, एग्जाम के बाहर जाके वहां रो रहे, ऐसी कंडीशन कभी नहीं आनी चाहिए। और देखो इन्होंने क्या बोला, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज बोली है, वो ये है कि भाई ओएमआर के अंदर जो रोल नंबर भरते हो उसमें 7 गोले हैं। कितने हैं? 7, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से गोले हैं। अच्छा, इसके ऊपर तो आप रोल नंबर लिखोगे, और जो पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं अगर आपको नहीं पता, देखो ऐसे यहां से ऊपर रोल नंबर लिखने के लिए खंड रहते हैं, ये वाले, ये कॉलम रहेंगे, इसके अंदर आप रोल नंबर लिखना चाहते हो। अब ये है कि अगर किसी का रोल नंबर ही 6 अंकों का है तो क्या करोगे,
तो इन्होंने क्या बोला, देखो आपका रोल नंबर 6 डिजिट का हो तो 10 पहले वाले कॉलम में भर दें। यानी यदि आपका रोल नंबर 608523 है तो 7 ओएमआर शीट वाले गोलों में अपना रोल नंबर 7 डिजिट कैसे भरोगे, तो पहला ही पहला आप क्या लिखोगे, 0। ये ध्यान ना बहुत इंपॉर्टेंट था जो इन्होंने यहां पे ट्वीट करके बताया, बहुत अच्छी बात है। तो यहां से देखो ये पहले ही पहला जो है ना वो 0 भरोगे आप, इसमें 0 आएगा यहां से, फिर 608523 ऐसे करके रोल नंबर भरना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप अभी अगर वीडियो देख रहे हो तो आप जरूर चेक कर लेना आपका रोल नंबर कहीं 6 अंकों का तो नहीं है। अगर 7 अंकों का है तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आगे देखो, अब है आईडी। आईडी कौन से ले जानी है, आईडी में देखो सबसे मेन है आपको ये ही ले जाना, दूसरा नहीं देखना है। लेकिन ध्यान रखना आपका इसके अंदर फोटो और यहां से डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, जन्म दिनांक, फोटो और जन्म दिनांक ये जो है ये सही हो। मतलब फोटो तो अब देखो जान सकता हूं मैं आधार कार्ड में फोटो के साथ चलेगा, लेकिन जो बर्थ डेट है वो बर्थ डेट पूरी होनी चाहिए। उसके बाद पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र, ये सब के सब जो है ये सेकेंडरी है, मतलब इनको हम बाद में मानेंगे। और लास्ट टाइम मेरे साथ जो एग्जाम वहां गया मैंने देखा साफ, एक जो लड़की है वो वहां से बैंक की पासबुक लेके आई और बोले कि बैंक की पासबुक, सर पासबुक तो अलाउ है। ऐसा अब नहीं है, पहले आता था कि बैंक की पासबुक में फोटो लगा हुआ है वो लेके आ जाओ, लेकिन वो वैलिड नहीं है, फोटो आप चेंज कर दिया तो। इसलिए यहां पर अब पासबुक, बैंक की पासबुक अलाउ नहीं है, ये ध्यान रखें। दूसरा, यहां से आईडी ओरिजिनल होनी चाहिए, फोटोकॉपी नहीं चलेगी। जो आपकी आईडी है वो आपको ओरिजिनल वहां पर लेके जानी है साथ में, ठीक है। तो फोटो यहां से आईडी जो है ओरिजिनल है, फोटो तो ऑलरेडी फोटो तो ओरिजिनल ही होगा। तो इसका मतलब एक आईडी, एक फोटो, एक आपके पास पेन, ये 3 चीजें आपकी, और चौथा एडमिट कार्ड। ये 4 चीजें ही एग्जाम सेंटर के अंदर जाएगी, इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। और देखो और क्या है यहां पे इन्होंने साफ लिखा है, अच्छा ये चीजें यहां ध्यान रखना, ये चीजें आपके एडमिट कार्ड पे नहीं है। ये आरएसएमएम जो बोर्ड है उसके साइड पे अलग से ड्रेस कोड पहले से है, पहले से दे रखा है। अब वो क्या आप कहां ढूंढोगे, इसलिए मैं लेके आया हूं। पढ़ो यहां पर क्या लिखा है, यहां पर देखो किसी प्रकार की घड़ी पहनने की अनुमति नहीं होगी, ठीक है। और घड़ी ध्यान ना आपके एग्जाम सेंटर में होगी, अगर पहली बार जा रहे हो तो एग्जाम सेंटर वहां पर घड़ी चलती है, ठीक है। फिर घड़ी पहन कर नहीं आए, परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र में अपने साथ नीले रंग का पारदर्शी बॉल पेन, देखो बोला ना साफ साफ, नीले रंग का पारदर्शी बॉल पेन होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा किसी प्रकार का पेन नहीं है। पानी की बोतल, कुछ लोग बोलते हैं पानी की बोतल तो ले जा सकते हैं, नहीं ले जा सकते आप, वहां पानी की व्यवस्था होती है, ठीक है। उसके बाद पर्स, बैग, ज्योमेट्री, पेंसिल बॉक्स, प्लास्टिक पाउच या फिर कैलकुलेटर, तख्ती, पेड़, गत्ता, पेन ड्राइव, रबर, लॉक टेबल, स्कैनर, किताबें, नोटबुक, पर्चा, व्हाइटनर, मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, ईयरफोन, माइक्रोफोन, पेजर, इस प्रकार की किसी तरह की कोई भी चीज स्लाइड रूल आप ले जा नहीं सकते हो। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा, वो क्या आएगा, ये देखो ये वाला, सर अगर हम एग्जाम में जाएंगे तो बैग कहां रखेंगे, हमारे पास मोबाइल होगा वो कहां रखेंगे। तो भाई ये साफ बोलते हैं कि देखो केंद्र पर इनके सुरक्षित रखने की कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण आप इन्हें केंद्र पर लेकर नहीं आवे, साफ साफ लिखा ना, आप नहीं ले जाना। लेकिन आपको बता दो आजकल दुकानें शुरू हो गई है। दुकानें कौन सी, आपका जो एग्जाम सेंटर होगा ना उसके आसपास जो घर होंगे ना, इन घर वालों ने आजकल दुकानें शुरू कर दी है, जो आपके लिए सुविधा भी है। कैसे दुकानें, मतलब कि घर एग्जाम सेंटर के पास में जो घर होंगे वो क्या करेंगे, आपका बैग या मोबाइल रखने के 20 रुपए लेते हैं, हो सकता है कहीं 10 रुपए ले, कहीं ज्यादा भी ले, 30 रुपए भी ले, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, एक टोकन देते हैं प्लास्टिक वाला, जो आप एग्जाम सेंटर में अंदर ले जा सकते हो। जो हुआ है मैं वो बता रहा हूं, वहां पर आप बैग और वहां पर मोबाइल रख सकते हो, उसके 20 रुपए वो चार्ज करेंगे। और अगर आपके साथ कोई पेरेंट्स जा रहे हैं तो हेडेक ही नहीं है। जो सिंगल जा रहे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं, सिंगल जा रहे हैं तो कहां रखेंगे, उसकी सुविधा आजकल हर एग्जाम के वहां पर ये हो गया है कि वहां पर कोई न कोई घर वाला बैग रखता है, टोकन दे देता है आपको, और पैसे के लिए वो भी करते हैं ताकि उनके भी 3 दिन एग्जाम में अच्छी खासी इनकम हो जाए और आपकी सुविधा हो जाए, ठीक है। आगे देखो, अब आता है यहां से ड्रेस कोड क्या है। ड्रेस कोड देख लो आप, यहां पे क्या लिखा है, पुरुष अभ्यर्थी आधी स्तिन के शर्ट या टी शर्ट। आपको मैं सीधा सीधा बताऊं ना क्या करना है, जो लड़के हैं लड़कों को क्या करना है मैं आपको बता दूं क्या गड़बड़ हुई है लास्ट टाइम मेरे साथ जो है। ये देखो मैं आपको बता देता हूं यहां से, ये यहाँ पर मेरे जो है एक मंदिर से, वो मंदिर का धागा था मेरे पास, वो धागा मैं पहन के गया था। वहां पर कैंची लेके एग्जाम सेंटर के बाहर लोग जो खड़े हैं एग्जामिनर, वो आपको किसी तरह का धागा नहीं पहनने दे रहे हैं, तो उन्होंने धागा जो है वहीं पर काटा और वहां पर फेंक दिया। तो ये चीजें ध्यान रखो, अगर आपके कोई धागा है बांधा हुआ है तो आप क्या करो, उसको घर पे ही खोल दो और घर पे खोल के ही जाओ, वहां पर आपको धागा अलाउ नहीं होगा। दूसरा और कह दूं आपको मैं सीधा सा, लड़कों को ध्यान ना खास करके, आपको किसी तरह का शर्ट पहनने की जरूरत ही नहीं है।
शर्ट मतलब आपको टी शर्ट पहन के जाना। कौन सी टी शर्ट? नाइट ड्रेस, मतलब नाइट में जो पहनते हैं ना टी शर्ट, वो। बोले तो और कौन सी? इसमें भी कैटेगरी ध्यान रखना। क्या हुआ है, लास्ट टाइम स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने बनियान के अंदर एग्जाम दिया है, बनियान में हो मतलब शर्ट टी शर्ट उतार के एग्जाम दिया। ऐसा क्यों हुआ मैं बताता हूं। देखो, जैसे ये शर्ट है आपका या टी शर्ट है, अगर आपके पास कोई टी शर्ट है उसके ऊपर कोई लोगो है, मेटल का है, किसका है? मेटल, धातु का। अगर कोई लोगो लगा हुआ है तो वो लोगो को काट रहे हैं वहां पे, वो लोगों को हटा रहे हैं, उसको काट रहे हैं वहां से, तो भाई आपकी टी शर्ट खराब कर देंगे वहां पर। तो इसलिए आपको टी शर्ट ऐसी पहननी है जो बिल्कुल प्लेन होती है। नाइट में आप पहन के जो सोते हो अगर, तो वैसी प्लेन पहन के जाना, वहां किसी को नहीं दिखाना मैं कैसा लग रहा हूं। ठीक है भाई, आई बात समझे? ध्यान ना, मेरे एग्जाम जहां मैंने एग्जाम दिया वहां पर 3 लड़के बनियान में एग्जाम दे रहे थे, इसलिए ऐसी स्थिति नहीं हो, मान लो ठंड लग जाए वहां पर, इसलिए तो ध्यान रखना इन चीजों का। आपको टी शर्ट पहन के जाना है। अच्छा हाँ, नीचे नीचे जो है पैंट या जींस अलाउ है, लेकिन वो वैसे बड़े बड़े बटन नहीं होना चाहिए, बस ध्यान ना। अब बटन तो हो गए होगा, ऑब्वियस बात है, तो बड़े बटन मतलब टी शर्ट या शर्ट में कह रहा हूं, टी शर्ट या शर्ट में बड़े बटन नहीं होने चाहिए, जिससे ये नहीं होगा कैमरा जैसा नजर आए। आई बात सुने? इसलिए टी शर्ट तो आपने कौन सी पहननी है? सिंपल बिल्कुल। ठीक है, और पैंट या जींस कोई भी पहनो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद आगे और एक, ये देखो, ये वाला मैंने वहां नोटिस किया, ये देखो, हवाई चप्पल या स्लीपर। अगर आप वहां, अगर आपको ऐसा बुरा नहीं लगे और आप चप्पल पहन के जा सकते हो एग्जाम में, तो वहां पर जा सकते हो, क्योंकि चप्पल अंदर अलाउ है। हवाई चप्पल या चप्पल अलाउ है, आपके शूज अलाउ नहीं है। हाँ, अगर आप पहन के जाते हो कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम सेंटर के बाहर खोलने पड़ेंगे। अब अगर वहां बारिश हो जाए या पानी कहीं आ जाए वो अलग बात है, अदरवाइज वहां पर अंदर जो है वो अंदर अलाउ नहीं करते हैं, तो आप जूते जो है वो एग्जाम सेंटर के बाहर खोल सकते हो। और अगर हवाई चप्पल पहन के जा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अंदर पहन के जाओ सीधा। ठीक है, ये आपको मैंने पूरा बता दिया है। ये देखो, पैंट लिखा ना, पैंट अलाउ है। हाँ, जींस लिखा नहीं है, लेकिन यहाँ पर पैंट जो है, मोस्टली सब पैंट पहन के आते हैं, तो पैंट अलाउ है। उसके बाद महिला अभ्यर्थी, ये देखो अभी अभी एक नया रूल आया है। वैसे तो क्या लिखा है, सलवार सूट या साड़ी पहन सकते हो, आधी आस्तीन का कुर्ता या ब्लाउज हो। अब इसके लिए अभी नया नया एक नोटिस आया था कि अब जो है आपके स्लीव्स काटेंगे नहीं, वरना इन्होंने साफ बोला कि भाई क्यों करते हो ऐसे, फुल पहन के क्यों जाते हो, आपको हाफ ही पहन के जाना है। मतलब अगर आप साड़ी पहन के जा रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ब्लाउज जो है वो हाफ आस्तीन का हो, फुल आस्तीन वाला ब्लाउज नहीं हो। अगर आप सूट पहन के जा रहे हो तो फुल वाला नहीं हो, हाफ स्लीव्स हो, वो वाला सूट होना चाहिए। इनका कहने का मतलब ये है। ठीक है, इस तरह से। हाँ, बहुत सारे ये पूछे गर्ल्स की, सर हम क्या टी शर्ट पहन सकते हो? बिल्कुल, आप टी शर्ट पहन के जा सकते हो, पैंट टी शर्ट पहन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई मनाही नहीं है वहां पे। ठीक है, तो यहां से हवाई चप्पल स्लीपर ये तो है ही है। बालों में साधारण रबड़ बैंड लगा के आवे, वहां पर बड़ा या मेटल तो कभी कुछ नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना इसका। परीक्षार्थियों को देखो, पूरी आस्तीन का कुर्ता या शर्ट या ब्लाउज आदि पहनकर अपनी वेश में बड़ा बटन, ये देखो साफ लिखा बड़ा बटन, या जड़ाऊ पिन या बेज या फूल आदि लगाने की अनुमति नहीं होगी। ठीक है, उस बाद लाख या कांच की पतली चूड़ियों के अलावा किसी प्रकार के जेवरात अलाउ नहीं होंगे। हाँ, कुछ बच्चे ध्यान रखना ये, और अभी जैसे करवा चौथ हुई थी, बहुत सारे ऐसे हैं कोई गिफ्ट वगैरह मिला हो और मान लो कि वो रिंग पहन रखी हो, या फिर यहाँ पे कानों में वो पहन रखा हो, या गले में पहन रखा हो, किसी तरह की ज्वेलरी नहीं पहननी है गर्ल्स को, ध्यान रखना। आपको कोई मंगलसूत्र पहन कर नहीं जाना है वहां पर, वहां जाके दिक्कतें हो जाए, कहां रखोगे मान लो, तो ऐसी दिक्कतें नहीं हो, इसका ध्यान रखना आपको। ठीक है, तो किसी भी प्रकार के जेवरात या अन्य प्रकार के चूड़ियां या कान की बाली, अंगूठी, ब्रेसलेट पहनकर नहीं आएंगे। ठीक है, केंद्र पर किसी प्रकार की घड़ी, जूते, सैंडल, मोजे, धूप, ये देखो साफ लिखा है, जूते, सैंडल, ठीक है, मोजे, धूप का चश्मा, बेल्ट या हेयर पिन, गड्ढा, ताबीज, कैप या हेड, स्कार्फ, स्टॉल, सॉल, मफलर पहनकर परीक्षा में शामिल नहीं होंगे। सब सब साफ लिखा है। ठीक है, यदि किसी वस्तु को पहनकर आने में या ड्रेस कोड में शामिल होने का संदेह होता है तो केंद्र परीक्षा से जुड़े अधिकारी का निर्णय मान्य होगा। अगर वो कहेगा जा सकते हो तो ही जाओगे, अदरवाइज नहीं। ठीक है, अब यहां से देखो मैंने जो लिखा है वो सारी चीजें आपको बता दी है। हाथ पर ये वाला धागा, अगर इस तरह का धागा है तो खोल देना। दूसरा, पानी की बोतल ऐसी अलाउ नहीं होगी। फिर यहां से पानी अंदर ऑलरेडी है, ठीक है, वॉशरूम पानी वो सब सुविधा तो होती है। पेन इस तरह का अलाउ नहीं है, पेन अंदर तक दिखना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये देखो टी शर्ट के ऊपर जो लोगो लगे होते हैं, ये टी शर्ट के लोगो अलाउ नहीं है, टी शर्ट के लोगो आप हटा देना, या फिर यूं समझो टी शर्ट ही वैसी पहननी नहीं है, जिसपे लोगो वो नहीं पहननी है। ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ 4 चीजें ले जानी। कितनी ले जानी है? 4। कौन सी वापस बता दूं? चलो देखो, सबसे पहले एडमिट कार्ड 1, ओरिजिनल आईडी 2, तीसरा पेन, ठीक है, और चौथा कौन सा रह गया? फोटो। कितने हो गए? 4। तो इसका मतलब बस ये 4 चीजें आपकी जेब में होगी और आप एंटर करोगे।
ठीक है, चलो इस चीज का अच्छे से ध्यान रखें। अब आता है कौन सा सब्जेक्ट पहले करें, तो भाई कौन सा सब्जेक्ट करें, तो इसके लिए आज देखो सीईटी में नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं है, तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप डायरेक्ट जो है शुरू हो सकते हो। और क्वेश्चन ध्यान रखना, क्वेश्चन मिक्स खिचड़ी है। ये ध्यान, आप ये मत सुनना कि मैथ्स के क्वेश्चन आएंगे तो कंटिन्यू मैथ्स के क्वेश्चन आएंगे, नहीं आएंगे, वो खिचड़ी पकेगी। मतलब एक जीके का आ गया, बीच में एक साइंस का आ गया, एक वहां पर मैथ्स का आ गया, एक रीजनिंग का आ गया, ऐसे मिक्स चलेगा। तो आप ये मत सोचना कि मैं मैथ्स पहले करूं या जीके पहले करूं, तो ढूंढने लग जाओगे फिर आप कि ये यहां पर है फिर कहां है फिर कहां है, ऐसा नहीं। शुरू हो जाओ एक नंबर से, अगर आपको ठीक लगे तो एक नंबर से शुरू हो जाओ। उसके बाद आपके पास वहां गोले कितने हैं, 5। कितने गोले आएंगे एग्जाम में, 5 गोले हैं। पहली बार एग्जाम देने वाले ध्यान रखना, 5वां गोला आपके किसी काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो 5वां गोला तो आपको लगाना ही नहीं है। आपके सामने गोले कितने हैं, 4 है, तो आपको किसी न किसी एक में गोला भर के आना है। ठीक है, तो किसी न किसी एक में भरना है, 5वां छोड़ ही देना, आपका 5वां काम का नहीं है। लेकिन हर क्वेश्चन में एक गोला जरूरी है, हर क्वेश्चन में एक एक गोला तो भरना ही भरना है। और ध्यान ना, आपको क्या करना है उसके लिए भी, क्वेश्चन पढ़ो और गोला भरते जाओ, हर क्वेश्चन करके और गोला भरते जाओ साथ साथ में, ताकि वापस पीछे आके देखना नहीं पड़े। दूसरा, अगर कोई क्वेश्चन आपको कंफ्यूज है कि नहीं इसको याद नहीं आ रहा, बाद में याद आ जाएगा, तो उसको छोड़ देना। लेकिन ध्यान रखना, ओएमआर भरते समय ध्यान रखना दोस्तों, ये गलतियां बहुत बच्चों से हुई है, ध्यान रखना। मैं आपको बता दूं कैसे। देखो ये है 5 गोले, आपको ध्यान रखना, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बना रहा हूं, बस 1 मिनट और दे दो। जैसे यहां पर ये आपका एग्जाम है, ठीक है, एग्जाम में आप गोला भरा, मान लो आपने पहला क्वेश्चन किया, आपने यहाँ गोला भर दिया, ठीक है, मान लो ये इसका आंसर हो गया। आपने दूसरा सवाल किया, यहाँ पर गोला भर दिया। अब आपको तीसरा सवाल नहीं आ रहा है, तो तीसरा सवाल आपने नहीं किया, आपने सवाल किया चौथा सवाल, और चौथा आपको आ रहा है, और चौथे का आंसर था डी, और आपने यहां से भरते भरते यहां भर दिया। ठीक है, और फिर आप आगे ध्यान नहीं दिया, मान लो ये तो गया, चलो गलत हो गया क्योंकि ये तो तीसरे में भर दिया। मान लो अगर ये गलती हुई और आगे ध्यान नहीं दिया, तो आप क्या करोगे, 3 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन यहां पर स्किप कर दोगे और आप कंटिन्यू फिर भरते 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 जाओगे। इसलिए इन चीजों का बहुत ध्यान रखना दोस्तों, सारी मेहनत पानी में चली जाती है। क्वेश्चन नंबर देखकर ही वहां पर ओएमआर का चयन करें आगे, वरना कंटिन्यू लगे रहे तो सब गलत हो जाएगा। ठीक है, चलो, तो इसलिए जो सब्जेक्ट आए ऐसा कुछ नहीं है, यहां से 5 गोले का आपका कोई लेना देना नहीं है। टाइम का ध्यान रखें, अगर आपका एग्जाम टाइम 9 बजे है, तो वो क्या बोलते हैं कि 8 के बाद हम अलाउ नहीं करेंगे। ये चीज याद ना, वो नहीं करेंगे। 8 बजे लास्ट है, अगर 9 बजे एग्जाम है तो 8 बजे अंदर जाना लास्ट है। तो एग्जाम सेंटर पे कम से कम भाई आप 7:30, तो कम से कम कह रहा हूं मैं, पहले पहुंच जाओ तो कोई दिक्कत नहीं, 7:30 तो कम से कम पहुंच ही जाना। अगर एग्जाम ऐसे है, मान लो एग्जाम आपका अगर 2 बजे है, 2 बजे एग्जाम है, तो 1 बजे के बाद तो अंदर जाने नहीं देंगे, तो 1 बजे तो जाने देंगे ही नहीं, तो इसका मतलब आपको 12:30, कम से कम 12:30 तक पहुंचना है। और किसी भी एग्जाम में जाने से पहले 1 घंटा एक्स्ट्रा लेके चलना। अगर आप घर से जाने में 2 घंटे आपको लग रहे हैं, तो आप समझना आपको 3 घंटे लगेंगे, कम से कम 1 से 2 घंटे। क्योंकि जो मेहनत है, अभी सीईटी वापस जब होगी अगले साल, 1 साल में जो वैकेंसी आएगी आप दे ही नहीं पाओगे। इसलिए टाइम का बहुत ध्यान रखें। ठीक है, टाइम। और ये मोबाइल और बैग कहाँ रखेंगे, ये ऑलरेडी मैंने बोल दिया है कि एग्जाम सेंटर पे वो रखने नहीं देंगे, आसपास जो घर वाले हैं वहां पर आप रख पाओगे। ठीक है दोस्तों, और भी कोई अगर इश्यू हो तो आप जो स्क्रीन पे मोबाइल नंबर दिख रहा है, उस मोबाइल नंबर पे आप मुझे पूछ लेना। ठीक है, तो आप सबको ऑल द बेस्ट।